चालू होती है साथियों। तो यहीं से हमारी संगीत चालू होती है। तो ये आप लोगों का गांव, आप लोगों का शहर नहीं है, ये रात भर के हम लिए हम सबका गांव, हम सबका शहर जिला कानपुर है। ये हम सबका गांव, हम सबका शहर जिला कानपुर। जिला कानपुर के अंदर सेंट्रल जेल, जिला कानपुर में सेंट्रल जेल की सीन दिखाई जाएगी। और सेंट्रल जेल के अंदर जो अभी कैदी है, बड़ा ही हरामी, बड़ा ही कमीना, उसकी जितनी भी बेइज्जती की जाए उतनी ही कम है। चूतिया नंबर 420 ले ले खपरी मांगा भीख, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो आप लोगों के सामने कानपुर सेंट्रल जेल के अंदर कैदी गजराज सिंह पधार रहे। मुझे कोई जेल में रोक नहीं पाएगा। जेल में रहता हूँ, फिर भी जेल से बाहर जाकर कत्ल मर्डर करता हूँ। कोई नहीं जान पाता है मैं कब जाता हूँ कब आता हूँ, क्योंकि हमारी जेलर से खूब जमती है। दोस्तों, मैं इस वक्त जेल में हूँ और गहने से जकड़ा हूँ। आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। जिला कानपुर, गांव रामपुर का मैं रहने वाला। जिला कानपुर, गांव रामपुर का रहने वाला। मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है। ये गजराज कंस बड़ी बात जानता है, मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों को कचर कचर काट डाला। आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे तो वादा करता हूं बहुत आनंद आएगा। मेरा 7 प्राणी परिवार था। कितना? 7 प्राणी। मेरे पिता बंसीलाल, मां रामकली, 2 भाई, 1 बहन, राजेश, रोहित और प्रीति। बहन का नाम प्रीति। और मेरे चाचा सेठ कुंजीलाल, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी है। दोस्तों, ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। मैं 10 साल की उम्र में कानपुर में रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल की मुझ पर नजर गई। बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। घर लाने के बाद मेरी परवरिश किया। धीरे धीरे परवरिश करते रहे और मैं सियाना हो गया। जब सियाना हो गया तो मेरी आदत गलत लोगों के साथ पड़ गई, जिससे कि मैं शराब पीने लगा, रंडी के कोठे पर जाकर मुजरा सुनने लगा। दोस्तों, एक दिन मैं मुजरा सुन रहा था। मेरे पिताजी बंसीलाल को पता नहीं कैसे सूचना मिली कि गजराज कंस कोठे पर जाकर रंडी का मुजरा सुनता है। पिताजी कोठे पहुंचने के बाद मेरे गाल पर खींच के तमाचा मारा। मैं चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। लिवाकर घर आए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। और घर में मैं सबसे बड़ा, सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरे पिताजी मेरी शादी कराएंगे। लेकिन मेरे हरकत को देखते हुए मेरे पिताजी बंसीलाल मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। मैं चुप रहा,
कुछ नहीं बोला। रात होने का इंतजार किया। दोस्तों, जब रात हुई तो रात से मैं फरार हो लिया, घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस अफीम का धंधा करने लगा। धंधा कर रहा था, पता नहीं पुलिस वालों को से सूचना मिली ये गजराज कंस चरस अफीम का धंधा करता है। पुलिस ने मेरा पीछा किया। पुलिस को चकमा देकर मैं भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन जिस रास्ते से मैं भागा जा रहा था उसी रास्ते में जामगढ़ का रहने वाला राजा रमा मुझे पकड़ लिया। साला मुझे पकड़ लिया। बोला, गजराज कंस कहाँ भाग रहे हो? मैं क्या, जाने दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं बाद में बताऊंगा। साला छोड़ा नहीं। इतने पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे जेल में भेज दिया। 5 साल जेल में रहा। 5 साल में जेल में रहते रहते जेलर से हमारी खूब जमने लगी। एक दिन जेलर को बोला, जेलर साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर लालची था। 12 बजे रात मुझे छोड़ दिया तो सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। मेरे पिताजी बंसीलाल सो रहे थे। तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, पहले तिजोरी साफ किया, उसके बाद बंसीलाल को 2 टुकड़े में काट डाला। मेरी मां शोर मचाने की कोशिश की, जिसने मेरी परवरिश किया था, मैं उसे भी काट डाला। काटने के बाद मैं जेल में गया। जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो मैं सीधा जामगढ़ पहुंचा। राजा रमो को जैसे मैं जेल गया था, उसके कपड़ा की मिल थी, उसमें मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में राजा रमुआ को काट डाला साले। लेकिन उसकी बीवी बच गई। मैं जेल गया, जेलर को फिर पैसा दिया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। खून खराबा, कत्ल मर्डर कौन किया? जेल में रहता था, बाहर निकलकर खून खराबा करता था, कोई जान नहीं पाया। और मैं इतना कैदी जो मेरे सामने आता है मैं उसे मार डालता हूँ। ये पूरे फोर्स वाले मिलकर कैदी को मुझे मारते हैं, मुझे बहुत मारते हैं सर। ओ लगता है आ रहे हैं आ रहे हैं। जय साहब। जय हिंद। हवलदार जी साहब। ये बताओ, हाँ गजराज सिंह जेल में है ना? जी हाँ, जी हाँ, उसे मेरे पास ले आओ। जी हाँ। गजराज कंस साहब जी आपको याद कर रहे हैं। साहब जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। और साहब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दोस्त, लेकिन तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं अपना पूरा मकसद पूरा कर चुका हूँ साहब। गजराज सिंह, बोलिए साहब। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। हाँ। लेकिन आज ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर कैसे आया। खुशखबरी है साहब? दोस्त, बड़े मुश्किल से मैं तुम्हारे आज रिहाई का ऑर्डर लेकर आया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज तुम जेल से जा रहे हो। मैं रिहा हो रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात लेकिन है। सुनो, क्या? जाना अपने घर जाने के बाद इस दोस्त जसवंत को भूल मत जाना। कैसे भूल गया साहब? आपको क्योंकि जब तुम इस जेल में थे मैं तुम्हारा बहुत हेल्प किया हूँ। बहुत मदद की हो, बहुत हेल्प की हो साहब। आप ही की वजह से मैं दुश्मनों से बदला चुका पाया हूँ। चलो ठीक है, कभी नहीं भूलूंगा ये साहब। सरकारी गहना सब उतार दो। चलो खोलो उसको। आज कभी नहीं भूलूंगा। हाँ साहब। गजराज सिंह, हाँ साहब। तुम जा तो रहे हो, हाँ साहब। लेकिन
ऐसा कुछ काम करना कि तुम्हें दोबारा फिर जेल में ना आना पड़े। आज के बाद कोई पुलिस वाला मुझे नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं हरदम अपना भेष बदलता रहूंगा। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी साहब। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। गजराज सिंह जब तक जेल में था जी साहब। हम लोगों का खर्चा बहुत अच्छा चल रहा था। जी साहब। चलो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है। चलिए। चलो। परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा नाम रूपा बाई मशहूर तवायब। मैं इसी कानपुर शहर की रहने वाली हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम गजराज कंस है, लेकिन आज 5 सालों से उनका कोई पता नहीं चला है कहाँ वो। कहाँ गया हो कमेटी वाला, मेला मालिक अरे भैया। ए बाबू रच के जाता पीछा सब मनैयन के निकाल था, बड़ी भीड़ लगाए हैं, जैसे नाचे नाच देखे हैं कब हम। परेशान करत हैं, काम नाच करे देते हैं। मैं इसी कानपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं जिससे प्यार करती थी उसका कोई पता नहीं चला आज 5 सालों से। और पुलिस वाले मेरा धंधा भी बंद करवा दिए हैं, मेरा धंधा भी नहीं चल रहा है। यहाँ कैसे न कैसे एक रोज नया मुर्गा फंसा दे तो मेरा खर्चा चल जाता है। और मेरे घर की एक नौकरानी है, उसका कोई पता नहीं है वो रहती कहाँ है। वो भी रहती तो थोड़ा बहुत खर्चा मेरा चला देती है, वो भी कमाती है, लेकिन आज उसका 2-4 दिन से पता नहीं चल रहा है। चल थोड़ी देर बैठ के इंतजार कर देखते हूँ है कहाँ कमीनी।